मरियम साहिबा मे हॉस्पिटल विज़िट करने आई थी और यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ की सफाई के जो है सिक्योरिटी का, उनको 4 महीने की सैलरी नहीं दी। क्या उस पर बात की है मरियम साहिबा ने? नोटिस लिया कि नहीं? सर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। 4 महीनों की सैलरी आपकी पेंडिंग है। नहीं आई अभी तक। वो आगे से धमकी देते हैं कि आपको निकाल देंगे किसी ने कोई बात की तो। मरियम साहिबा तो किसी गरीब की आवाज सुनने के लिए नहीं आई है, वहाँ तो अपना काम करने के लिए है। कल मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, मुझे उल्टी डांट पड़ी है, गालियाँ पड़ी हैं गंदी गंदी, जो मैं नहीं बता सकता। काम करना तो करो, नहीं तो 4 माह की सैलरी छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। ये सुबह से मैं धक्के खा रही हूँ रोजे की हालत में। बच्ची का भी रोजा, मेरा भी रोजा है। सारे जितने भी टेस्ट हैं सारे बाहर से हो रहे हैं। एक इंजेक्शन 90,000 का बोल है और हमने जो टैबलेट ली है वो 30,000 की। मरियम साहिबा मे हॉस्पिटल विज़िट करने आई थी और यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ की सफाई के जो है सिक्योरिटी का, उनको 4 महीने की सैलरी नहीं दी। क्या उस पर बात की है मरियम साहिबा ने? क्या उस पर नोटिस किया है? हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर आवाम की राय भी जानेंगे, जो यहाँ पर पेशेंट है उनकी राय भी जानेंगे। इनका भी बहुत बड़ा मसला था। भजन कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या बना आपके मसले का? नोटिस लिया कि नहीं? सर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। 4 महीनों की सैलरी आपकी पेंडिंग है। नहीं आई अभी तक। अभी तक मिली नहीं है? नहीं आई। तो मरियम साहिबा से किसी ने बात भी नहीं की? सर कोई तो आपके पास मौका था। कोई आगे होने देता ही नहीं है, ना ही कोई आगे होने देता है, ना ही कोई रमजानुल मुबारक का महीना है, रमजान का महीना। अगर 4 महीनों की आपको अगर तनख्वाह नहीं मिली तो कम से कम आप बात तो करते हैं। आपका इंचार्ज करते हैं, वो आगे से धमकी देते हैं कि आपको निकाल देंगे किसी ने कोई बात की तो। नौकरी से निकाल देंगे। मरियम साहिबा कोई सुनता ही नहीं है। मरियम साहिबा तो किसी गरीब की आवाज सुनने के लिए नहीं आई है, वहाँ तो अपना काम करने के लिए है। मरियम साहब का ये कसूर है कि ठेके पे काम दे देते हैं, आगे ठेके वाले रकम खाते रहते हैं, वो आगे मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देते। ये एमएस की जिम्मेदारी है ना, जो यहाँ पर हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है एमएस, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको तनख्वाहें तो मिले कम से कम। 4 महीनों की तनख्वाह नहीं आ रहा है। सर वो कह रहे हैं काम सैलरी लेनी है, सैलरी 3 महीने बाद मिलेगी। जो 3 महीने बाद मिलेगी। 3 महीने बाद मिलेगी। जो दिल करता है काम करो, नहीं करता ये जुल्म नहीं है? जुल्म है सर, जुल्म है। रमजान सर कल मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, मुझे उल्टी डांट पड़ी है, गालियाँ पड़ी हैं गंदी गंदी, जो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। मेरे सुपरवाइजर ने कहा काम करना तो करो, नहीं तो 4 माह की सैलरी छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। बात ना करें, कंपनी को बात ना कोई करे, अगर आप लेकिन काम करें। आपको 4 माह आज आपको मौका दिया गया था, तो आपने कोई बात ही नहीं की। सर अब इतनी आगे होने देंगे तो बात करेंगे ना हम। जब हमें आगे नहीं होने देते वो कहते हैं यहाँ से रास्ता बंद है, आप पीछे जाओ, ये है वो है। मरियम साहिबा का जो प्रोटोकॉल है वो गरीब को आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि गरीब दूर दूर रहे हैं उनसे। और ये जितने अब इनका इतना बड़ा मसला था, 4 महीनों की सैलरी पेंडिंग है, अभी तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। रमज़ान है, रोज़े हैं, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? घर में क्या फाके पड़े हुए हैं? अगर 4 महीने अगर किसी को तनख्वाह ना मिले तो घर में फाके पड़े होते हैं, क्या बनाकर खिलाएंगे अपने बच्चों को? ये सबसे बड़ा मसला था इस हॉस्पिटल का। क्या इस पर भी बात नहीं हुई? नोटिस नहीं लिया गया? इंचार्ज को कम से कम, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज है एएमएस, उनको देखना चाहिए कि कम से कम इन गरीबों को तो तनख्वाह दें। इनका क्या मसला है? इनके क्या आपको पास ही नहीं आने दिया गया? नहीं, पास नहीं आने दे के पीछे कर दिया। एक छोटा सा टेस्ट है, इस पे भी जो ना कह रहे हैं कि जो ना 750 रुपए जमा कराए। मैंने बोला मैं गरीब हूँ, मेरी बच्ची है, हम रोजे की हालत में सुबह से धक्के खा रहे हैं। बाहर चला नहीं पा रही है, हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। सबकी माँ है, नारे लगते हैं सोशल मीडिया। से मिल के जाती माँ थी तो अपने बच्चों से मिल के जाती। माँ महीने हो गए मेरे हस्बैंड इधर काम कर रहे हैं, यही काम करते हैं, ये वेस्ट का काम करते हैं। 4 सीएम है, आपने वोट डाला है, आपने सीएम बनाया है, अगर आपका तो सुनना चाहिए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने सैलरी नहीं दी है, तो वो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आपका मसला था, आप बताने जा रही थी, आपको रोक दिया? नहीं, हमें आगे नहीं को भी आगे नहीं जाने दिया। ये सुबह से मैं धक्के खा रही हूँ रोजे की हालत में। बच्ची का भी रोजा, मेरा भी रोजा है। उन्होंने बोला ये पैसे आप जमा कराएंगे, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम कितने 750 रुपए का जॉनसन 700 का टेस्ट। हाँ, के पैसे लेकर टेस्ट हो रहा है, तो फिर हॉस्पिटल का क्या फायदा? सुबह से धक्के खा रहे, कभी कहाँ धक्के खा रहे, कभी उस जगह पे जाओ, कभी उस जगह पे जाओ, वहाँ से साइन करवा के लाओ, वहाँ से साइन करवा के लाओ। ना तो गवर्नमेंट रह गया, बाकी सारा ठेके से देता है इन्होंने। हाँ जी, ये भी ठेके पे मिलने के लिए जाए ना तो उसके लिए भी 200-300 देने पड़ते हैं। किसी से अपने मरीज से मिलना है तो 200 दो, फिर जाना है। 5 माह हो गए, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ से गुजारा करेंगे? जब काम पूरा लेते हैं तो ये सैलरी क्यों? मरियम साहिबा का समझ से बाहर है। आज के इस हॉस्पिटल का विजिट का मकसद क्या था? क्या वार्ड चेक करने थे? क्या अंदर जाकर इमरजेंसी के वार्ड चेक करने थे, कमरे चेक करने थे, बेड चेक करने थे? सबसे बड़ा मसला तो ये है
जो आवाम के लिए आप हॉस्पिटल बनाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, इनका मसला सुने, आप आवाम से मिले, खुली कचहरी लगाएं। आप सीएम पंजाब है, आप खुली कचहरी लगाएं, खड़ी हो जाए यहाँ पर कि आ जाए, जितनी मेरी माएँ बहनें हैं अपने मसले बताएं। सारे जितने भी टेस्ट हैं सारे बाहर से हो रहे हैं। एक इंजेक्शन 90,000 का बोला है और हमने जो टैबलेट ली है वो 30,000 की। हम गरीब लोग हैं, यहाँ हम इलाज करवाने आए हैं, सारा प्राइवेट इलाज हो रहा है, कुछ भी अंदर से हमें नहीं मिल रहा। छोटी छोटी ड्रिप्स, इंजेक्शन, सारा कुछ हम बाहर से ही ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, मरियम साहिबा का कोई विजिट का फायदा हुआ है आज कि सिर्फ हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। हम गरीब लोग, हम सारा कुछ बाहर से प्राइवेट कर रहे हैं, हमें इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा यही हुआ है, बस टिकटॉक ही बने हैं। टिकटॉक बनाने आई थी? जी बिल्कुल, वर्करों को मिलने आई थी, मेरे वर्करों को मिलती तो सही, उनके मुतालबे सुनते तो सही। जो स्टाफ है वो भी पैसे लेके अंदर जाने देता है, वो का कहते हैं ना, तनख्वाह का कहते हैं। मरियम साहिबा, ये यहाँ के पेशेंट है, ये यहाँ के मजदूर हैं, सफाई वाले हैं, जिनको 4 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। आपके आने का, आपके विजिट करने का मकसद क्या था, समझ से बाहर है। आपने अगर विजिट किया है यहाँ पर, क्या किया आपने, क्या चेक किया यहाँ पर, आवाम का मसला सुना है आपने? नहीं, आपके पास आने नहीं दिया गया इन गरीबों को। इन जितने मसले लेकर ये खड़े हैं, कम से कम आपको ये चाहिए था कि आप आती यहाँ पर, आप खुली कचहरी लगा लेती हैं हॉस्पिटल में कि आए मुझे मसला बताएं, यहाँ पर मसला क्या आ रहा है। ना कि आप जाके कमरे चेक करती, ना कि बेड चेक करती, ना वार्ड चेक करती। वार्ड काम तो हो रहा है, हॉस्पिटल पे पैसे लगा रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये है, आवाम है, जिन्होंने आपको सीएम बनाया, जिन्होंने आपको वोट दिया। ये आवाम का मसला आपको सुनना चाहिए था। इन गरीबों भाइयों का मसला आपको सुनना चाहिए था, जिनको 4 महीनों की सैलरी नहीं मिली, जिनके घर में फाके पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा मसला था। ये सबसे बड़ा मसला है, जिनके पास 1 रुपया खाने के लिए नहीं है, उसको 700-800 रुपये का टेस्ट जो है ना, टेस्ट लिख कर दिया जाता है कि जाइए 700-800 दें और इसको जो है ना टेस्ट होगा आपका। ये सरकारी हॉस्पिटल के हालात है, ये दिखा दें। ये देखने चाहिए थे आपको, ना कि आप आएँ कमरे में विजिट करके और आप चली गई हैं। ये तो गलत बात है। आपको सीएम बनाया, इन्होंने वोट दिया। नहीं देते हैं कोई, इधर से कोई मेडिसिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, मैं 4 महीने हो गए अस्पताल धक्के खाने, 4 महीने मजदूर बंदा वा, ठीक है, मेरी बीवी बीमार है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? टीबी वार्ड कोई साडी ध्यान नहीं देता, कोई साडी गल नहीं सुनता। आ सारे जिनी बार जा रहे सारे, कोई किसे पास रोड देता, कोई किसे पास रोड देता, कोई किसे पास रोड देता। मैंने मोबाइल बेच के अपने मियाँ का ऑपरेट करवाया, ऊपर बेशक डॉक्टर है, मेरे पास सारी रसीदें हैं। मुझे कहते हैं बीबी आपके मियाँ का ना हमने ऑपरेट खोल दिया और आप कह रही मेरे पास पैसे नहीं है, हम वापस ऑपरेशन बंद कर दें। ये ऊपर डॉक्टरों ने, मैंने कहा क्या करूं मैं अब इस टाइम। मैं हाल रोड गई हूँ, इधर से निकल के गली में से भागम भाग जाके मैं मोबाइल सेल किया। 30,000 का मोबाइल मेरा 14,000 का बिका। तकरीबन 100 की तादाद में मसले यहाँ पर खड़े हैं। एमएस, 1 मिनट माजी चुप कर जाएं, और मेरी माँ 1 मिनट चुप कर जाएं आप। हज़ारों की तादाद में ये मसले मौजूद है यहाँ पर, और एएमएस साहब ये 2 कदम दूर है। लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि मरियम साहिबा आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मकसद नहीं नज़र आया हमें। आप आई, आपने विज़िट किया, आप विज़िट करके चली गई, लेकिन आपने इनके मसले नहीं सुने। ये गलत बात है, इनके मसले सुनने चाहिए थे। ये दिखाना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसको शेयर करें ताकि ये मरियम साहिबा तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।